झारखंड के विभिन्न जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचकर ईडी और सीबीआई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचे हैं राजधानी रांची। कहाँ से पहुंचे हैं आप? कोडरमा। तो क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? ईडी तो अपना काम कर रही है। एक्चुअली क्या है, संवैधानिक दृष्टिकोण से ईडी को जांच करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर के यदि कोई कार्रवाई करती है तो और हेमंत सोरेन जी के सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है। और हेमंत सोरेन के स्वाभिमान पर जब चोट पहुंची, पूरे झारखंड वासियों को चोट पहुंच रही है। इसलिए जो इनका विकास का जो गाथा और जो रफ्तार जो चल रहा है, झारखंड वासियों के हित को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा मिली भगत कर करके इनको डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे झारखंड की ओर से आकर के। सीएम को समन भेजा है तो जाना चाहिए पूछताछ में, वो तो घर बुला देते हैं। एक्चुअली सीएम साहब को जो समन गया तो समन पे वो गए पूछताछ। हाँ, घर बुलाए ना, वो तो घर बुलाए, फिर भी गए, जांच एजेंसी के सामना तो किया उन्होंने, ऐसी बात तो नहीं किया। लेकिन सवाल है कि एडिशनल फिर जाकर के आपका जो पैरामिलिट्री फोर्स को लगा देना, जो गैर संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है, वो है ना। एक टकराहट है। संघ लोग भी तो पहुंचे थे, धारा 144 लागू था, आप लोग भी तो हथियार लेकर पहुंचे थे ना। हथियार लेकर के नहीं, हम लोग तीर धनुष लेकर पहुंचे थे। हम लोग हिंसा का प्रयोग नहीं किया, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया हम लोगों ने, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है। चलिए, संवैधानिक अधिकार बनता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का नज़ारा 20 जनवरी को देखने को मिला था, उस तरह का नज़ारा जो है एक बार फिर से जो है यहाँ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जो है देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, चाहे वो महिला की बात कर ले या फिर पुरुष की बात कर ले, सभी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातों को विभिन्न माध्यमों से सरकार तक कह सकते हैं पहुंचाने की कोशिश है। और एक मैसेज जो है केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए, ये बड़ी संख्या जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन जो है राजभवन के समक्ष किया जा रहा है। कुछ और भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से लातेहार जिला से। लातेहार जिला से। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी समन भेज रही है, उसको आप लोग गलत मानते हैं? जी हाँ, गलत मानते हैं। गलत मानते हैं। कुछ किए होंगे तभी तो ईडी बुला रही है। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। गलत करबे नहीं किए हैं तो जाना कैसे चाहिए? आप लोग लग रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ गलत नहीं किया है। आप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री कुछ गलत नहीं? कोई गलत नहीं किया है। देश में क्या विकास कर रहे हैं, गरीबों के हित में क्या काम कर रहे हैं। हम लोग उनको जान जीव सब लगा देंगे उनके लिए, और सरकार को गिरने नहीं देंगे। अगर गिराने के काम जो करता है सरकार, उसको हम लोग माफ नहीं करेंगे। साथ में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में खड़े हैं बहुत बड़ी संख्या में। मुख्यमंत्री हमेशा रहेगा। चलिए, और भी लोग उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ से है? महुआर से। कहाँ से हैं? महुआर, लातेहार जिला से। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन भेजा जा रहा है, उसके बाद आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, भाजपा का और जगह भी सरकारें हैं। आप बता दीजिए कहीं पर भी कि भाजपा के जहाँ पे सरकार है, वहाँ पे ईडी हो या सीबीआई हो, कहाँ पे जांच हो रही है? हमें बताइए आप, कहीं पर भी बताइए। सरकार के जो क्रियाकलाप है ये इतना अच्छा है कि भाजपा को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये दुरुपयोग जो है अपने विधायक जी को, विधायक सबको तोड़ने का कोशिश किए पहले भाजपा के लोग यहाँ, उसके बाद नहीं कर पाए तो ये देखे कि ईडी के द्वारा इन्हें प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है, ये स्टेट के है नहीं, ये केंद्र के है, तो प्रेशर होगा ना। कुछ तो आधार रखे होंगे ईडी के अधिकारी, कुछ तो आधार रखे होंगे। तो पूछताछ के लिए एक बार बुलाया गया, तो 7 घंटा जो आप पूछताछ किए हैं आके, तो क्या पूछताछ किए हो तो वही लोग जानेंगे। फिर उसके बाद समन जारी है, तो साफ जाहिर होता है कि ये तो एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
आपको क्या लग रहा है कि अभी भी दुरुपयोग हो रहा है ईडी के अधिकारियों के? यहाँ पे जो है इतना जो जनता आया हुआ है, लातेहार विधानसभा से आया हुआ है और लातेहार पूरा जिला से, जो कि हेमंत सोरेन जी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पूरा निंदनीय है, पूरा गलत है। इसलिए कि हम लोग का पूरे झारखंड का केंद्र का जो हम लोग का जो रुपए जो जिला झारखंड से जाता है वो पैसा मांगा जाता है, सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो हम लोग को नहीं मिलने की वजह से ये ईडी और सीबीआई का जांच करवाने का प्रक्रिया किया जाता है। और जब समन भेजने के बाद हेमंत सोरेन जी समन का जवाब दिए, इसके बाद भी समन भेजा जा रहा है। इसके मतलब यही है कि सरकार किसी तरह गिराने का साजिश किया जा रहा है। आप भी लातेहार से ही आए हैं जी, क्या कहना है आपका? आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है, लूट वहाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ सीबीआई और ईडी जो है नहीं जाते हैं। आप लोगों को जानकारी होगा कि जितने भी लूटने वाले लोग हैं अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो वो पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर जानबूझ के यहाँ के 5 लोकप्रिय सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो है मतलब इसका विरोध कर रहे हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करिए। आप जनता के बीच जाइए, अपने विकास की बात करिए, समझे ना, और अपनी जो है लोकप्रियता को जाहिर कीजिए और वोट लीजिए। चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करना यह कहाँ की मतलब बात बताइए। केंद्रीय एजेंसी के जो है मैसेज देने का प्रयास हो रहा है, कहाँ से है? लातेहार से मैं हूं। क्या कहना है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि ये जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और इस सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा वर्तमान में इनको दबाने का प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ गलत नहीं किए हैं तो डरना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। डर तो नहीं रहे, लेकिन बार बार ये समन भेज करके आप विकास में बाधक बन रहे हैं। मुझे तो उन केंद्रीय एजेंसी पर ही मतलब शक हो रहा है कि किस प्रकार के अधिकारी हैं जो 9-9 घंटा 8-8 घंटा पूछने के बाद भी उनको कुछ मिला नहीं। मुझे तो उन अधिकारी पर ही शक है वो वास्तव में अधिकारी हैं या पिछले दरवाजे से चुने हुए अधिकारी हैं। आप कंटिन्यूअस भेज रहे हैं समन, पूछताछ कर रहे हैं, आपको कुछ मिला नहीं, फिर पुनः समन में ये क्या बताता है? पूछताछ तो दोबारा हो ही सकती है ना, पूछताछ तो दोबारा हो सकती है। कितनी बार आप कहीं न कहीं सरकार का अस्थिर करने की एक प्रयास है, ये साजिश है। तो कहीं ना कहीं जो है साजिश बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है परेशान करने का, और राजभवन के समक्ष जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को एक बार फिर से समय देते हैं या फिर ईडी कार्यालय जाते हैं? न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।